ओपन माइंड गुरुजी के YouTube चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज के क्लास में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो ITI फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए कॉमन सब्जेक्ट है और जो निम्मी ने 2023 में हमें नया MCQ दिया है उसका हमारा सीरीज चल रहा है। उस MCQ की PDF में हमें 575 हमारे पास MCQ है, तो उसका सीरीज का ये आज का हमारा चौथा क्लास है। अगर आपको ये 575 अगर क्वेश्चन डाउनलोड करना है चैप्टर वाइज तो उसका PDF अगर डाउनलोड करना है फ्री में तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ अगर आपको फ्री का मॉक टेस्ट देना है तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम इस तरह का नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ये आज का हमारा चौथा क्लास है जो कि ITI सभी ट्रेड के लिए कॉमन सब्जेक्ट है उसका। तो ये आज के क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले छठा वाला चैप्टर जिसका नाम है इसेंशियल डिजिटल स्किल या तो आवश्यक डिजिटल कौशल्य, जिसमें हमारे लगभग 100 MCQ। अगर आपको इसके पहले के क्लासेस देखना है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या तो आप डायरेक्ट भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 61। अभी 61 इसलिए क्यों तो कुछ क्वेश्चन इसके पहले के क्लास में हो चुका। अगर आप नए हो इस क्लास में तो आपको क्या करना है, शुरुआत से देखते आना है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो हमने पूरा डिटेल में शुरुआत से हमने पढ़ा दिया है। तो देखो 61 क्वेश्चन नंबर है आज का पहला। विच ऑफ द क्वेश्चन अभी दो लैंग्वेज में रहेंगे, हिंदी इंग्लिश, हम दोनों भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल मीडिया ऐप। अभी यहाँ पे पूछा गया ऐप मतलब पता है, ऐप मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन जो हमारे मोबाइल में होती है, कंप्यूटर में भी होती है, और उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है। बट मोबाइल में हम क्या कहते हैं, उसको ऐप करके पुकारते हैं, तो ऐप करके उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा नहीं है, पूछा है नॉट। जब भी नॉट बोलता है ना, ध्यान रखना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया ऐप नहीं है। अभी देखो सोशल मीडिया किसको कहेंगे, जहां पे ज्यादातर टाइम पास होता है। ज्यादातर क्या होता है, टाइम पास होता है। अभी बहुत सारी सोशल मीडिया ऐप है जो अभी आप जैसे वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, ये भी सोशल मीडिया में आता है, लेकिन ये क्या है, एकदम अपने लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों तो आप क्लास अटेंड कर पा रहे हो, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप भी हमारे काम का बहुत सारा है उसमें, उसके बाद फेसबुक देखेंगे तो यहाँ से आपको फायदा होता हुआ तक कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ हमारा क्या होता है यहाँ पे समय बर्बाद होता है। उसको क्या कहते हैं, मतलब हमारी भाषा में उसको कहेंगे हम सोशल मीडिया। तो यहाँ पे देखो इंस्टाग्राम भी क्या है, एक सोशल मीडिया है, जहां से क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं ना, उसको है ना सोशल मीडिया, मतलब डिजिटल तरीके से अगर एक दूसरे के साथ अगर कनेक्ट होते हैं उसको हम सोशल मीडिया कहते हैं। तो इंस्टाग्राम पता है, हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, चैट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सएप से भी हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये लिंक्डइन है, इसके पहले भी अगर आपने क्लास अटेंड किया तो हमसे पढ़े होंगे, ये प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म में लगे, तो ये हमारे काम का है। कि यहाँ पे अगर प्रोफाइल बनाएंगे ITI होने के बाद तो जॉब के लिए आपके काम में आ सकती है सब। ठीक है, मतलब यहाँ से आप जॉब भी ढूंढ सकते हो। लेकिन ये जो अमेज़न है, यहाँ पे आपको कोई चार्ट का ऑप्शन नहीं मिलता और यहाँ पे आपके कोई लोग नहीं मिलते। बट यहाँ पे क्या होता है, हमारा शॉपिंग होता है। क्या होता है यहाँ पे, शॉपिंग होता है, मतलब पैसा खर्च हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर कुछ लेना है, ऑनलाइन वगैरह खरीदना है, जैसे अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इस तरह का जो वेबसाइट है वो क्या है, वो उसका ऐप भी होता है। वो क्या होता है, उसको हम सोशल मीडिया का ऐप नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे वही पूछा था कि कौन सा ऐप नहीं है, तो अमेज़न सोशल मीडिया नहीं कि तो आप अपने फ्रेंड को यहाँ से मैसेज नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका डी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप इज नॉट यूज फॉर चैटिंग। अभी यहाँ पे पूछा है कि कौन सा ऐप आप चैटिंग के लिए नहीं यूज करते हो। चैटिंग, वीडियो कॉल एंड ग्रुप कॉल, मतलब ना ही उससे आप चैटिंग करते हो, ना ही उससे आप वीडियो कॉल करते हो, ना ही उससे आप कॉल करते हो। तो ऐसा कौन सा ऐप है पूछा है, तो हिंदी में भी पढ़ लेते हैं हम। निम्नलिखित में से किस ऐप का उपयोग चैटिंग, वीडियो कॉल और ग्रुप कॉल के लिए नहीं किया जाता। और जब भी नहीं बोलते हैं ना तो बराबर ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि तो गलती कहाँ पे होती है, वो नहीं है ना हमारा छूट जाता है। ठीक है, तो देखेंगे, देखो इंस्टाग्राम से हम चैटिंग भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ग्रुप कॉल भी कर सकते हैं, सेम व्हाट्सएप से कर सकते हैं, और सेम क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम से भी कर सकते हैं। अभी सभी से कर सकते हैं, यहाँ पे पूछा था किससे नहीं कर सकते, तो नन ऑफ द अबव, तो सभी से कर सकते हैं ना। तो क्वेश्चन में पूछा किससे नहीं कर सकते, ऐसी कोई ऑप्शन ही नहीं है कि जिससे हम ये सब ना कर पाए। तो इसलिए इसका डी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद, A profile can show your education qualification, your skill and your experience। अभी यहाँ पे पूछा है कि जैसे आप प्रोफाइल बनाते हो ना, देखो व्हाट्सअप का प्रोफाइल होता है, आपके इंस्टाग्राम का प्रोफाइल होता है, सबका प्रोफाइल होता है। प्रोफाइल मतलब आपकी जानकारी और आपका एक खुद का अकाउंट या तो खुद का एक पेज होता है, उसको क्या कहेंगे हम, अपना प्रोफाइल कहेंगे। ठीक है, डिजिटल प्रोफाइल कहते हैं, तो डिजिटल फुटप्रिंट भी कहा जाता है उसको। ठीक है, तो अभी देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि ए प्रोफाइल कैन शो योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ऐसा कौन किसकी प्रोफाइल में आपका एजुकेशन, जैसे आप
ये देखो गूगल मेल में तो प्रोफाइल का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये क्या है, कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट्सअप का जो प्रोफाइल होता है आपका, जिसको डीपीओ वगैरह कहते हैं, तो उसमें ना ही आप क्वालिफिकेशन लिखते हो, ना ही आपका स्किल क्या ये लिखते हो, ना ही आपको एक्सपीरियंस है उतना लिखते हो, ठीक है। टेलीग्राम में भी हम ये सब नहीं लिखते हैं, ठीक है, मतलब कि हमारा एक्सपीरियंस क्या है, एजुकेशन क्या हुआ, इसके लिए नहीं, हम सिर्फ पिक्चर डाउनलोड करना है या तो कुछ चैटिंग करना है तो उसके लिए हम उसका यूज करते हैं। लेकिन ये जो लिंक्डइन वाली वेबसाइट है, उस पर आपको क्या करना है, जैसे आपका आईटीआई कंप्लीट हो जाता है, सबसे पहले आपको लिंक्डइन पे रजिस्ट्रेशन कर देना है। क्यों? तो वहां पे ना एक जॉब प्रोफाइल बनती है, जॉब प्रोफाइल बनती है जिसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, ये सब रखा जाता है। किसी कंपनी को अगर एम्प्लॉय की जरूरत पड़ी या तो स्किल पर्सन चाहिए तो सर्च करके आपको सॉर्ट आउट भी कर सकते हो और आपको कॉल भी आ सकता है कि नहीं आप हमारे लायक हो तो आपकी हमें जरूरत है, ऐसा बोल सकते हैं। तो आप भी किसी कंपनी को अप्रोच कर सकते हो। और वहां पे जो भी लोग रहते हैं ना, पूरे प्रोफेशनल रहते हैं। जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक पे सब कुछ हर कोई मिलता है ना, वहां पे हर कोई नहीं मिलेगा, वहां पे आपको प्रोफेशनल मिलेंगे जो आपकी फील्ड के लोग होते हैं। तो इसलिए बी ऑप्शन है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें फालतू की बातें नहीं पूछी जाती। क्या पूछी जाती है? आपका एजुकेशन क्या हो, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका स्किल क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप क्या करते हो, आपको और क्या आता है, ये सब पूछा जाता है लिंक्डइन के प्रोफाइल में। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि एक प्रोफाइल आपकी शिक्षा, योग्यता, आपके कौशल्य और आपके कुशल अनुभव को दिखा सकती है। ये कौन सा प्रोफाइल होता है? लिंक्डइन का एक प्रोफाइल होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, नैना वांट टू टेक ए फ्यू सेफ्टी मेजर ऑन सोशल मीडिया। अभी नैना क्या चाहती है, अभी नैना ने अभी सोशल मीडिया या तो इंटरनेट यूज करना स्टार्ट किया है, सोशल मीडिया से कनेक्ट हुई है, तो अभी है ना वो कुछ स्टेप फॉलो करना चाहती है जो सेफ्टी के लिए जो जरूरी है, ठीक है। तो व्हाट इज रेफर टू, अभी हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। नैना सोशल मीडिया पर कुछ सुरक्षा उपाय करना चाहती है, तो वह किसको संदर्भित करती है? तो नीचे में से कौन से सुरक्षा उपाय जो नैना ने करने चाहिए या तो जो करने चाहिए जनरली। तो अभी क्वेश्चन में देखेंगे, मतलब आंसर देखेंगे, डू नॉट शेयर इंफॉर्मेशन विद अननोन, ठीक है। जो आपको, जिसको आप पहचानते नहीं, मतलब जो अनजान होता है उसके साथ आपकी जानकारी साझा नहीं करना है। बिल्कुल सही बात है, ऐसी ये सुरक्षा, इस तरह से भी सुरक्षा ले सकते हो। दूसरा, डू नॉट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, और हमारी वैयक्तिक जानकारी तो साझा ही नहीं करना है, वैयक्तिक जानकारी साझा ही नहीं करना है, चाहे वो फिर पहचान के हो या तो नहीं हो, ठीक है। उसके बाद डू नॉट सेंड रूड और मीन कमेंट, ठीक है। अभी आपको रूड तरीके से किसी को कमेंट भी नहीं सेंड करना है, तो अभद्र तरीके से, ठीक है, तो घटिया टिप्पणी नहीं करना है। तो इससे क्या हो सकता है, सोशल मीडिया पे एक हाथ आपको केस लग सकता है आपके ऊपर। अगर आप किसी के बारे में कुछ भला बुरा कह देते हैं तो आपके ऊपर एफआईआर हो सकती है, फिर आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, फिर वो सर्कस हो जाएंगे ना। तो इसके कारण भी हमारा क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये भी सेफ्टी मेजर है कि आपको इस तरह का कमेंट नहीं करना है, चाहे अभी यूट्यूब हो या तो आपको किसी का सोशल मीडिया हो, कहीं पे भी ऐसे अभद्र तरीके से आपको कमेंट नहीं करना है, कि तो इसके कारण बहुत बड़ा मतलब बवाल हो सकता है आपकी जिंदगी में, ठीक है। तो ये सब कुछ से सुरक्षा मेजर है। तो ये डी वाला ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल रहेगा। यानी कि अभी देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा करेक्शन है, ऑल ऑफ द अबव यानी कि ऊपर के सभी भी आपके क्या है, सेफ्टी मेजर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, Ridhima want to post something in her social media. What she has to follow on social media, मतलब सेफ ऑन सोशल मीडिया। अभी क्या कर रिधिमा क्या चाहती है? रिधिमा चाहती है कि उसने क्या कर दिया, अभी ये अपने सोशल मीडिया पे आ गई, अभी उसकी इच्छा है कि अभी हम क्या करें, एक आधी पोस्ट करें, एक आधा फोटो डालें। तो उसको सेफ्टी के लिए कौन से स्टेप वो फॉलो करेंगे? देखो, पहला, अवॉइड शेयरिंग एनी पासवर्ड, किसी के साथ पासवर्ड नहीं शेयर करना। बिल्कुल सही बात है, अगर आप किसी के साथ भी कोई भी पासवर्ड अगर साझा कर देते हो तो फिर आपका अकाउंट हैक हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। उसके बाद अवॉइड शेयरिंग एड्रेस, आपका एड्रेस भी शेयर नहीं करना है किसी के साथ सोशल मीडिया पे। क्यों? तो एक का फोटो लगा के कोई दूसरा ही अकाउंट खोल देता है, तो उस वक्त फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अवॉइड शेयरिंग लोकेशन, अपना लोकेशन भी बिल्कुल नहीं शेयर करना चाहिए। तो ये सभी बातें नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है हमारा। यानी कि ऊपर का कुछ भी हमें नहीं करना है, ऊपर का कुछ भी नहीं करना है, यानी कि सब कुछ करना है, मतलब अवॉइड करना है। ये तीनों ऑप्शन अवॉइड है, ना ही शेयर करना है, एड्रेस नहीं, लोकेशन नहीं, पासवर्ड नहीं, कुछ भी शेयर नहीं करना, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन क्या बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट उसके बाद, बिफोर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया थिंक क्वेश्चन टू बी आस्क बाय वन सेल्फ, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, सोशल मीडिया पे कोई भी इंफॉर्मेशन देने से पहले, क्यों तो आपको पता है कोई भी अगर ऑनलाइन आप वेबसाइट पे जाते हो, ऐप डालते हो, तो सबसे पहले वो क्या करती है, परमिशन मांगती है, या तो आपका रजिस्ट्रेशन करने को लगाती है। तो वहां पे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है, नाम पूछा जाता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ऐसे जो जरूरी है वो सब पूछा जाता है। तो आपको पहले ना सबसे पहले थिंक करना है, यानी कि एक क्वेश्चन अपने आप को पूछना है, कि अपने आप को पूछना है। तो नीचे में से क्या पूछना है, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं।
सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करने से पहले स्वयं से पूछे, जानने वाले प्रश्न के बारे में सोचे, यानी कि खुद को पूछो कि जो भी क्वेश्चन पूछ रहे उसके बारे में पहले एक बार खुद को पूछो, क्या ये सही है, इट इज ट्रू, क्या ये सच है, ये बराबर खुद से कोई पूछ लेना है। सही है तो ठीक है, नेक्स्ट वाली स्टेप, क्या ये जरूरी है, यानी कि जो भी पूछ रही है जानकारी, डेट ऑफ बर्थ पूछ रही है, ये सब पूछ रहे हैं कि देखना है क्या ये बिल्कुल आवश्यक है, भरना जरूरी है। उसके बाद क्या इट इज हेल्पफुल, अभी हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्या है हमारे लिए जरूरी है, या तो हमारे लिए क्या मददगार हो सकता है। ये सब क्वेश्चन है ना, पहले आपको खुद अपने आप को पूछना है जब भी हम शेयर करेंगे खुद का इंफॉर्मेशन, वो भी ऑनलाइन, या तो सोशल मीडिया हो या तो ऑनलाइन हो, ठीक है। तो ये सभी बातें है ना, मतलब सभी क्वेश्चन अपने आप से पहले पूछना है एक बार ध्यान से, ठीक है। तो इसलिए इसका डी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद Which of the following not an example of using social media and internet it is impactful and successful way। अब यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया और इंटरनेट का प्रभावशाली और सफल तरीके से उपयोग करने का उदाहरण नहीं है। बराबर ये नहीं होता है ना, तो बराबर बिल्कुल नॉट के ऊपर बराबर ध्यान रखते जाइए, कि तो नॉट के कारण ये ना अपना गलत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद शेयरिंग जोक ऑन ए पर्टिकुलर रिलीजन, यानी कि किसी धर्म, किसी विशेष धर्म के ऊपर कोई चुटकुला सुनाना। देखिए धर्म किसी का भी हो और धर्म कोई भी हो, आपको पता है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, तो सबको अपना धर्म प्रिय होता है। तो किसी के धर्म के ऊपर कमेंट करना या तो उसके ऊपर कॉमेडी करना, इसके कारण क्या होते हैं कि मतलब डिफरेंस आ जाता है बातों में, या तो बातों में कहेंगे या तो विचारों में फर्क पड़ जाता है, फिर बवाल हो जाता है उससे भी, ठीक है। तो ये सब हमें नहीं करना है। तो पहली वाली बात तो यहाँ पे पूछा था कि क्या नहीं करना है सोशल मीडिया या तो इंटरनेट पे इंपैक्टफुल के लिए, मतलब ये अच्छा तरीका नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। तो किसी भी धर्म पर या तो उसके चुटकुले साझा नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है, मतलब क्या नहीं करना था, तो बिल्कुल ये वाला नहीं करना है, पहला वाला। दूसरा पढ़ लेंगे, एनकरेज द पीपल टू डोनेट द मनी फॉर द सोशल कॉज। लोगों को क्या करना है, सामाजिक कार्य के लिए धन क्या करना है, दान करने के लिए उसको प्रोत्साहन करना। बिल्कुल ये करना है कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो लोगों को एनकरेज करो कि नहीं जाओ, उनको मदद करो, इनको जरूरत है मदद की, ये सब बिल्कुल ये कर सकते हैं हम सोशल मीडिया पे, अच्छे से कर सकते हैं। क्या है उसके बाद, मॉनिटरिंग एंड सपोर्टिंग पीपल, लोगों को हम क्या कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं या तो उनका समर्थन भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम अभी ऑनलाइन पढ़ा रहे, ये भी सोशल मीडिया ही एक तरह का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम आपको सलाह भी दे रहे हैं कि ऐसे पढ़ाई करना है, वैसे पढ़ाई करना है, ठीक है, और आपका समर्थन करेंगे इस तरह से जो है, तो ये भी हम कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। उसके बाद शेयरिंग वेरीफाइड न्यूज, और अगर सत्य वाली न्यूज है, यानी कि जो सही न्यूज है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, यानी कि आपके साथ हम साझा कर सकते हैं, सत्यापित समाचार भी साझा, ये सभी कर सकते हैं। बट ये वाला ऑप्शन बिल्कुल आपको सोशल मीडिया पे नहीं करना है, इससे आपकी दिक्कतें क्या हो सकती है, बढ़ सकती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, उसके बाद is an organization that use the digital technology to help the people in rural India। अभी देखो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो कौन सा संगठन है। देखो एक संगठन है जो ग्रामीण भारत में लोगों की मदद करने के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग करते हैं। तो आपको क्या करना है, इसके लिए ये वाली लगे तो इसकी वेबसाइट भी ओपन करके देख लेना है, DEF करके, ठीक है। इनका वेबसाइट है DEF इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है, हमारे जो इंडिया, इतनी सारी इनकी ब्रांचेस है, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, वो इन्हीं का वेबसाइट का पेज है कि इंडिया में इतनी सारी इसकी ब्रांचेस है, इतने सारे शहरों में, गांव में इतने सारे लोगों को उन्होंने मदद की, यानी कि जिनको बहुत ही जरूरत है उनको मदद करती है। ये हमारी DEF वाली जो हमारा संगठन है वो, ठीक है। तो उसका पूछा है कि कौन सा संगठन, तो DEF देखो यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा, पर ध्यान में रखना डी यानी कि डिजिटल होता है, सभी में बिल्कुल बराबर है। उसके बाद F यानी कि फाउंडेशन होता है, ये फाउंड है तो ये कट गया, फाउंड नहीं है, फाउंडेशन होता है, ये भी हमारा दोनों भी सही है। अभी बचा एक तो एम्पावरमेंट या तो एजुकेशन, तो एजुकेशन का इसके साथ कोई संबंध नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं। तो डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन, ये इसका लॉन्ग फॉर्म है, तो बराबर ध्यान में रखना कि इसका डी वाला आंसर, तो चेंज सिर्फ बीच वाला है, तो बराबर ध्यान रखना बीच वाले के ऊपर आगे में डिजिटल है और पीछे में क्या है, फाउंडेशन है, तो इसका बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामा स्टार्टेड यूजिंग सोशल मीडिया। अभी रामा ने सोशल मीडिया स्टार्ट कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रमा है, शायद रामा नहीं है, रमा है वो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शी लिखा है ना। एक्ट शी मस्ट नॉट डू एज रिस्पॉन्सिबल यूजर्स, ठीक है, यहाँ पे डू नॉट पूछा है, डू नॉट यानी कि नहीं, ठीक है। रमा ने क्या किया, रमा ने सोशल मीडिया का उपयोग करना शुरू कर दिया है। उसे निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग
के रूप में नहीं करना चाहिए। देखो नहीं वाला होता है ना, तो और ध्यान से देखो क्या नहीं करना चाहिए। पोस्टिंग द पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिकली, यानी कि हमारी व्यक्तिगत जो जानकारी हमारी खुद की सार्वजनिक रूप से पोस्ट नहीं करना है ना, तो बस पोस्ट कर देंगे हमारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के, हम कहाँ पे रहते, क्या खाते, क्या पीते, हमारे पास कितना है, सब कुछ पूरा डिटेल डाल देंगे, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और किसी को कुछ करना भी है तो आपके लिए ना आसान हो जाएगा, मतलब उनके लिए वो आसान हो जाएगा और आपके लिए खतरा बढ़ जाएगा। तो ऐसे कभी नहीं करना है। तो ये क्या नहीं करना यही पूछा था, ठीक है। उसके बाद कनेक्टिंग विद प्रोफेशनल फ्रॉम हर फील्ड, अपने क्षेत्र के पेशेवरों से जुड़े, ये तो करना है। तो यहाँ पे नहीं करना था ये पूछा, तो ये करना है। उसके बाद सर्चिंग जॉब ऑनलाइन, ये भी करना है। यूज सोशल मीडिया टू फाइंड द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, यानी कि नई नई जानकारी खोजने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको ए वाला ऑप्शन नहीं करना है, पर्सनल इंफॉर्मेशन पोस्ट नहीं करना है। तो नहीं करने वाला ऑप्शन सही था, यानी कि ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल बराबर है। उसके बाद राधा वॉन्ट टू यूज सोशल मीडिया फॉर अ प्रोफेशनल ग्रोथ, अभी राधा क्या करना चाहती है, सोशल मीडिया का यूज करना चाहती है प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। जैसे हम भी सोशल मीडिया का यूज करते हैं प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। क्यों? तो हमारा प्रोफेशन है पढ़ाना, तो हम पढ़ाने के लिए सोशल मीडिया में अभी क्या आता है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, जो भी है, तो उस पर क्या करते हैं, हम पोस्ट डालते हैं अपने जो भी क्लास होते हैं, हम जो भी पढ़ाते हैं उसके बारे में। तो ये क्या हो गया, हम मतलब हमारा प्रचार कर रहे हैं, हम एक तरह का क्या प्रचार है, उसको ग्रोथ कहेंगे। कि हर चीज का ग्रोथ होता है। अभी फालतू में बैठ के भी इंस्टाग्राम में आप अपना खुद का ग्रोथ करा सकते हो, या तो हम भी अपना ग्रोथ करा दे, बट हमारे फोटो नहीं होते हैं, हम क्या पढ़ाते हैं, कौन सा कोर्सेज, इस तरह से फोटो डालते हो। तो ये क्या होता है, उसको कहते हैं प्रोफेशनल ग्रोथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोफेशनल ग्रोथ। तो शी कैन ज्वाइन द ग्रुप अकॉर्डिंग टू हर, तो अभी उसको ग्रुप ज्वाइन करना है, उसको क्या करना है, ग्रुप ज्वाइन करना है। तो कौन सा वाला ग्रुप ज्वाइन करेंगे ये पूछा है। देखो राधा अपने व्यावसायिक विकास के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहती है, तो वह ब्लैंक में के अनुसार समूह में शामिल हो। अभी देखो आपको डांस सीखना है तो आप क्या करेंगे, डांस वाले के ग्रुप में ऐड हो जाओ। आपको दूसरा कुछ सीखना है स्किल, तो आप क्या करेंगे, पेंटिंग सीखना है तो पेंटिंग वाले के ग्रुप में जाओ। नहीं तो आपको पेंटिंग सीखना है, डांस वाले के ग्रुप में जाएंगे तो आप पेंटिंग नहीं सीख पाएंगे। तो बराबर जो आपका स्किल है ना, जो आपका प्रोफेशन है, जो आपका स्किल है ना, उसी ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है, ताकि आपका जो ये अनुभव है, अनुभव क्या हो जाए, और से बढ़ जाए। तो देखिए स्किन कलर के हिसाब से हमें ग्रुप ज्वाइन नहीं करना है। यहाँ पे वही पूछा था कि कौन सा समूह हमें ज्वाइन करना है, तो स्किन के कलर से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद क्वालिफिकेशन से भी कोई लेना देना नहीं है। क्यों? तो स्किल, हर क्वालिफिकेशन मतलब कोई भी क्वालिफिकेशन वाले के पास कोई भी स्किल हो सकता है, ठीक है। उसके कारण करियर और सब्जेक्ट इंटरेस्ट, यानी कि जो आपका करियर है, या तो जो सब्जेक्ट में आपकी रुचि है, जो सब्जेक्ट में आप करियर का ग्रोथ करना चाहते हो, उस वाले ग्रुप में आपको ज्वाइन करना है। तो बिल्कुल सही बात है। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही। यहाँ पे एज का भी कोई लेना देना नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन क्या था, बिल्कुल सही था। उसके बाद नेक्स्ट है लॉ फॉर एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। अभी यहाँ पे पूछा गया लॉ यानी कि क्या होता है, कानून। लॉ यानी कि कानून, लेकिन कहाँ का कानून पूछा है, इंटरनेट पर गलतियों के लिए कानून ब्लैंक कहा जाता है। उस कानून को क्या कहा जाता है, देखो लेबर, अगर श्रम के ऊपर, मतलब लेबर आप काम करते हो किसी कंपनी में, उसके लिए भी रूल बने हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम लेबर लॉ कहते हैं, ठीक है। एनवायरमेंट से रिलेटेड है तो उसको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ कहते हैं। क्रिमिनल लॉ मतलब किसी का चोरी हो गया, किसी का मर्डर हो गया, कहीं भी कुछ हो गया, खून खराबा हो गया, तो ये सब है ना क्रिमिनल लॉ में आता है। लेकिन अगर आप इंटरनेट पे किसी का पैसा चोर लेते हो, मतलब हैक कर लेते हो, किसी का इंफॉर्मेशन लीक कर लेते हो इंटरनेट पे, तो जब इंटरनेट पे करते हैं ना, उसको साइबर क्राइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइबर क्राइम। तो उसके लिए जो लॉ बनाया गया है ना, उसको कहते हैं साइबर लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, साइबर लॉ। तो ये सिर्फ कहाँ पे, अगर इंटरनेट से होता है। तो अगर आप बोलेंगे कि हम किसी के जेब से पैसा निकाल देंगे, तो वो क्या होता है, क्राइम में चला जाता है। वही किसी के मोबाइल से, या तो उसका इंटरनेट का यूज करके किसी के मोबाइल से अगर छीन नहीं सकते, बट उसको गुमराह करके अगर आप अपने पास ले लेते हो, तो वो क्या हो जाएगा, साइबर क्राइम हो जाए। पैसे ही ले रहे, बट दो तरीके अलग अलग है, ठीक है। तो उसके लिए जो क्राइम होता है उसको साइबर, और उसका लॉ जो होता है उसको साइबर लॉ कहा जाता है। तो इसका बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद What does स्मार्ट टिप फॉर द इंटरनेट सेफ्टी स्टैंड फॉर। अभी इंटरनेट सेफ्टी के लिए स्मार्ट का अर्थ क्या होता है, उसका लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, यह पूछा है, ठीक है। इंटरनेट सुरक्षा के लिए स्मार्ट युक्तियों का अर्थ क्या होता है। देखो स्मार्ट मतलब पहला यस है, यम है, ए है, आर और टी है। तो देखो यहाँ पे ये यस डबल है, ठीक है। मैनेजमेंट एस डबल वाला नहीं है, डबल है। स्टे सिंपल नहीं, हमें स्टे सेफ देखना है, क्योंकि तो हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं ना, सेफ वाला ऑप्शन देखेंगे ना, सेफ वाला ऑप्शन एक ही है हमारा, बी वाला। तो इस तरह से भी ध्यान में रख सकते हैं, तो हम समझा भी दे रहे हैं। अभी देखो स्टे सेफ यानी कि आपको क्या करना है, सुरक्षित रहना है। सुरक्षित रहना यानी कि बराबर खतरों से बच के रहना है। कि क्यों, तो आपको इंटरनेट पे कोई आपको गुमराह करके आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपका कुछ हैक हो सकता है, या तो कुछ नुकसान हो सकता है, पैसे का भी नुकसान हो सकता है। तो सेफ रहना है आपको। डू नॉट मीट अप यानी कि किसी को मिलना नहीं है ऑनलाइन। जब पहचानते नहीं हो तो उसको मिलने के सवाल नहीं उठता।
एक्सेप्टिंग द फाइल, यानी कि फाइल का स्वीकार करना। जैसे आप कोई ऐप खोलते हो तो आपको अलाउ का एक ऑप्शन पूछा जाता है। तो जब वो वेबसाइट आपके काम की नहीं है, तो आप उस वेबसाइट के बारे में जानते नहीं हो, तो आपको जैसे लॉग इन करना, क्लिक हियर कर दे, तो आप क्लिक कर देंगे, तो उससे क्या होता है, कभी वायरस भी हमारे मोबाइल में आ सकता है या तो हमारे कंप्यूटर में आ सकता है। तो ऐसे भी नहीं करना है आपको, ठीक है। उसके बाद रिलायबल, यानी कि विश्वसनीय आपको रहना है। जिसके ऊपर भरोसा है उसी के साथ हम कॉन्टैक्ट करेंगे या तो उसी के साथ कुछ साझा करेंगे। उसके बाद टेल समवन, अगर ये सब होने के बाद भी आपके साथ कोई जैसे ब्लैकमेलिंग वाले वगैरह बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं ऑनलाइन की इसमें, तो अगर ब्लैकमेल भी कोई कर रहा है, समझो, या तो कोई दिक्कत आ रही है, इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो कम से कम आपका काम क्या है, किसी भी एक के साथ अपना क्या करना है, प्रॉब्लम शेयर करना है याद से। नहीं तो आप खुद ही अपने मन में रखेंगे तो घुटन हो जाएंगी और उसका रिजल्ट कुछ बुरा भी हो सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, किसी को बात बता भी देना है कि इसके बारे में हमारे साथ ये सब हुआ। तो ये ऑप्शन था हमारा, स्मार्ट का मतलब था। तो यहाँ पे देखेंगे यस यानी कि स्टे सेफ, यम यानी कि डोंट मीट मतलब मिलना नहीं है, ए यानी कि एक्सेप्टिंग फाइल, एक्सेप्ट करते वक्त भी आपको सोचना है। उसके बाद रिलायबल यानी कि भरोसेमंद के साथ ही हमारा कनेक्शन रहने को ना ऑनलाइन वाला। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता तो उसको टेल करना है यानी बताना है। तो ये बराबर आप इंग्लिश में ध्यान में रखना है। तो इसका बी आंसर क्या बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए उसके बाद इज ए टूल दैट ब्लॉक अनसेफ पेज व्हेन यू आर यूजिंग द सर्च इंजन। जैसे आप सर्च इंजन यानी कि हमारा गूगल क्या है, हमारा सर्च इंजन है, उस पे अगर आप अनसेफ पेज होते हैं, क्यों, तो बहुत सारे वेबसाइट के ऊपर वायरस वगैरह होते हैं, अगर उससे आपको बचना है तो आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है आपके ब्राउजर पे और उस सेटिंग में जाके ना अनसेफ ब्राउजिंग वाला है ना फीचर, अनसेफ पेज वाला फीचर ऑन कर देना, यानी कि वो आपको क्या रखेगा, आपके डिवाइस को सेफ रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही पूछा है कि उपकरण है जो खोज इंजन का उपयोग करते समय सुरक्षित पृष्ठों को ब्लॉक कर देता है। असुरक्षित पृष्ठों का यानी कि अगर किसी पेज में या तो किसी वेबसाइट में अगर कोई वायरस वगैरह तो उसको क्या कर देगा, वो सेटिंग ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, टेलीग्राम नहीं है, गूगल नहीं है, वेब पेज नहीं हो, क्या है, सेफ सर्च वाला ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, सेटिंग में जाएंगे तो सेफ सर्च का ऑप्शन दिखेगा, उसको अगर ऑन करते हो तो फालतू की वेबसाइट जब खोलेंगे तो अगर वायरस वगैरह, तो वो वायरस है या तो कोई हार्मफुल है तो उसको क्या कर देगा, वो पेज ब्लॉक कर देगा हमारा सर्च इंजन। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन क्या बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द सेफ सर्च टूल कैन बी स्विच ऑन एंड ऑफ, ठीक है। सर क्या कर सकते हो आप, जो सर्च टूल है उसको ऑन ऑफ कर सकते हो फॉर एनी सर्च इंजन सेटिंग बाय चेंजिंग द, कोई भी सर्च इंजन हो उस सर्च इंजन में जाके आप क्या कर सकते हो, सेटिंग कर सकते हो, सेटिंग कर सकते हो किसका, सर्च टूल का आप सेटिंग कर सकते हो, जो हमने बोला। तो कहाँ पे मिलेगा वो मिलेगा आपका किसी भी खोज इंजन के लिए सुरक्षित खोज उपकरण को चालू करना या बंद करना, वो कहाँ पे मिलेगा आपको, सेटिंग में वाला ऑप्शन मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, सेटिंग, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का हमने आंसर एक्सप्लेन कर दिया था। तो इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद रितिका हैज रिसीव ए मैसेज फ्रॉम बैंक ट्रांजैक्शन एंड दैट वाज नॉट डन बाय हर। अभी देखो रितिका को है ना, रितिका को एक मैसेज आया बैंक से कि समझो कि आपके कुछ पैसे कट गए, 2-4 लाख कट गए, तो ऐसा मैसेज आ गया उसको बैंक से। लेकिन यहां पे बोला गया है कि दैट वाज नॉट डन, मतलब लेकिन उसने वो नहीं किया, मतलब उसने वो ट्रांजैक्शन किया ही नहीं, बट उसको मैसेज आ गया कि नहीं मेरे 2 लाख 4 लाख अभी कट गए, मैसेज आ गया, बट वो तो मैंने भेजे नहीं। तो ये जब सिचुएशन होती है तो क्या हुआ, हर फ्रेंड have asked her to find the complaint under the cyber crime। अभी उसको बोला गया कि साइबर क्राइम पे में जाके आपको क्या करना है, कंप्लेंट करना है, बट अभी उसको पता ही नहीं रितिका को कहाँ जाना है। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल विल फिलिंग द कंप्लेंट। अगर आपको इस तरह का आपके साथ साइबर क्राइम होता है तो आप कहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं। देखो पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो पुलिस स्टेशन में वो दूसरे वाले सोशल जो क्राइम होते हैं उसके ऊपर पुलिस स्टेशन बना है, बट इसका कोई स्टेशन नहीं होता है, बट उसी में एक डिपार्टमेंट होता है क्राइम ब्रांच, क्राइम का और साइबर क्राइम का, क्राइम ब्रांच अलग हुई साइबर क्राइम का। तो या तो आप घर बैठ के भी कंप्लेंट कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो अभी हिंदी में नहीं पढ़ेंगे, बड़ा क्वेश्चन है। तो उसको क्या करना है, उसका पैसा कट गया है जो उसने नहीं काटा है, तो उसको अभी साइबर क्राइम में या तो साइबर डिपार्टमेंट में उसको कंप्लेंट करना है। तो क्या करेंगे, ये वेबसाइट है cybercrime.gov.in। अभी देखो ध्यान दो, हर इसमें है ना gov.in, 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 gov का अर्थ होता है गवर्नमेंट का डोमेन होता है। किसका होता है, गवर्नमेंट का। तो ध्यान में रखना है, जितनी भी जैसे आप है ना पीडीएफ डाउनलोड करते हो तो आपको gov.in दिखता है, gov.in आप देखेंगे। जैसे भारत का वेबसाइट है उसके पीछे gov.in लगा है, आपका निमी का वेबसाइट है उसमें भी gov.in है, आपका MIS पोर्टल है जहाँ पे रिजल्ट दिखती है वहां पे भी gov.in लिखा है। लेकिन क्या हमारा वेबसाइट है जैसे omgfreestudy.com, क्या उसके पीछे gov.in लिखा है, नहीं। यानी कि ये वेबसाइट क्या है, प्राइवेट है। जैसे बहुत बार बच्चे कमेंट कर देते हैं सर ये वेबसाइट पे अभी जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम आपको पीडीएफ दे रहे हैं, ऐसे कई सारी वेबसाइट है। तो
तो बहुत सारे वेबसाइट पे टेस्ट भी फ्री देते हैं जैसे हम देते हैं, तो उस वेबसाइट का बच्चे स्क्रीनशॉट निकाल के भेजते हैं और बोलते हैं सर ये इसके ऊपर ए आंसर है, बी आंसर है। पर ध्यान में रखना जिसके पीछे GOV लिखा है ना वही क्या है, गवर्नमेंट का वेबसाइट है, बाकी की वेबसाइट प्राइवेट है, उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। तो इसके बाद अगर gov.in लिखा है ना उसके ऊपर आप भरोसा रख सकते हो, तो ये डोमेन है ना गवर्नमेंट के पास ही होता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा है, देखो साइबर क्राइम इंडिया है और इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट इंडिया वाला ऑप्शन नहीं है, cybercrime.gov.in वाला ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसका ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद जैसे जाएंगे ना आप वेबसाइट पे, तो इस तरह का आपको पेज दिखेगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हो, कंप्लेंट का आपको ऑप्शन मिलता है, यानी कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल ये वेबसाइट है। डायरेक्ट वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये पेज खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट ऑफ ईमेल आईडी इज करेक्ट। अभी देखो ईमेल आईडी का नीचे में से 4 में से ऑप्शन सही कौन सा है। तो अभी और एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना है कि @ हमेशा ईमेल आईडी में रहेगा 100%। अभी @ के आगे कुछ भी हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ डबल नहीं होता है, आपको पता होगा। और उसके बाद नीचे में .com रहेगा, .in रहेगा, या तो जो भी रहेगा। बट जैसे @ खत्म होता है ना, @ के बाद जिस कंपनी का आपका ईमेल होगा, जिस कंपनी का आपका ईमेल होगा उस कंपनी का पीछे नाम लिखा रहेगा। अभी आपको अगर पता होगा तो जीमेल का भी, अगर आपका गूगल का अगर ईमेल है तो उसके पीछे जीमेल लिखा रहेगा। याहू का है तो आपको @ क्या रहेगा, @याहू लिखा रहेगा, ठीक है। अगर आपका रेडिफ का है तो @रेडिफ मेल लिखा रहेगा। अगर हॉटमेल का है तो हॉटमेल लिखा रहेगा। तो इस तरह से @ के बाद का बदल जाता है। तो बराबर @ उसके बाद .in रहेगा तो .com रहेगा। तो इसमें देखेंगे आप तो ये वाला बिल्कुल क्या है, वैलिड वाला ईमेल है। कौन सा, दूसरा वाला। क्यों, तो joseph@gmail.com, यानी कि उसका जीमेल का है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो .com लिखा ही नहीं है। आउटलुक का कोई मतलब ये नहीं है, आउटलुक एक एप्लीकेशन है, तो ये वाला भी ईमेल आईडी नहीं है। और joseph.com ये भी कोई ईमेल आईडी, क्यों, तो इसके आगे क्या लिखा है, जीमेल लिखा है। तो इसका वैलिड वाला क्या है, बिल्कुल सही वाला बी वाला ऑप्शन है, यानी कि joseph@gmail.com ये बिल्कुल करेक्ट ईमेल आईडी है। तो इसका बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज used to send the copy of email to another person without the original receiver of the mail nomin। अभी पूरा पढ़ लेते हैं। ईमेल के मूल प्राप्तकर्ता को पता चले बिना, यानी कि उसको पता नहीं चलेगा किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल की एक प्रत भेजना है तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा। तो हम पहले ना एक्सप्लेनेशन देते हैं। जब भी आप ईमेल भेजेंगे ना तो आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, एक दिखेगा टू, एक दिखेगा CC और दूसरा दिखेगा BCC। तो टू यानी कि क्या होता है, जिसको मेल भेजना है। अगर आपको हमें मेल भेजना है, ठीक है, तो आप टू में हमारा ईमेल आईडी डाल देंगे openmindgurji@gmail.com, तो हमारे हमें मेल आ जाएगा। उसके बाद CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। अभी समझो कि आपके मास्टर ने बोला है कि आपके सर ने बोला है कि नहीं अभी आपको छुट्टी चाहिए, तो अभी आपको हमें मेल करना है। और आपके प्रिंसिपल ने भी बोला है कि आप अपने टीचर को अगर मेल करेंगे तो वही मेल मेरे को भी करना है कि मतलब आपको छुट्टी चाहिए करके। तो 2 जन को मेल भेजना है तो एक मेल आपके सर को भेजना है तो 2 में डाल देंगे, और आपके प्रिंसिपल को भेजना है तो CC में डाल देंगे। लेकिन अभी हम क्या बोलेंगे कि हम अभी आपके दोस्त है, भाई तू प्रिंसिपल को भेज, टीचर को भेज, किसी को भी भेज, बट मेरे को भी एक मेल की कॉपी भेज दे, लेकिन किसी को पता नहीं चलने को ना, किसी को पता नहीं चलेगा। यानी अगर आप हमें मेल करते हो और आपको दूसरे को बताना है कि नहीं हमने तो सर को मेल किया है, बट हमें नहीं पता चलने को ना कि आपने किसको बताया, तो उसके लिए क्या करते हैं हम BCC में उसका ईमेल आईडी डालते हैं जो ये हाइड रहता है। मतलब इसमें जिसका नंबर डालेंगे ना, या सॉरी ईमेल डालेंगे ना, वो ये दोनों को भी नहीं दिखेगा कि और किसको हमने मेल भेजा है। तो उसको क्या कहता है, BCC मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। तो यहाँ पे देखेंगे आपके वर्कबुक पे 216 पेज पे के ऊपर इसका डेफिनेशन लिखा है। अभी ये सब क्यों बता रहे तो हम बता देते हैं। अभी BCC इज यूज टू सेंड, देखो, कॉपी ऑफ एन ईमेल टू अनदर पर्सन विदाउट द ओरिजिनल रिसीवर। मतलब वो ओरिजिनल रिसीवर नहीं है तो उसको पता भी नहीं चलेगा। उस वैसा अगर कॉपी भेजना है तो BCC का यूज करते हैं। वहां पे भी देखेंगे सेंड द कॉपी ऑफ ईमेल अनदर पर्सन विदाउट द ओरिजिनल रिसीवर, सेम सेंटेंस है। तो उसका आंसर एक्चुअली BCC चाहिए था। क्या चाहिए था, BCC। लेकिन आप देखेंगे तो हमारी इसमें जो निम्मी ने PDF दी है ना, वो निम्मी ने PDF में क्या कर दिया है कि ये डी वाला ऑप्शन सही कर दिया, यानी कि 2 कर दिया। बट इसमें क्या है, करेक्शन है, ये 2 की जगह एक्चुअली क्या चाहिए था, BCC चाहिए था। बट तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, डी आंसर आपका सही है निम्मी के हिसाब से। बट सिर्फ 2 की जगह क्या चाहिए था, BCC। तो कोई बात नहीं है, एग्जाम में जब तक निम्मी PDF अपडेट नहीं करते तो आपको यही आंसर बराबर ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। उसके बाद वाइल क्रिएटिंग, क्यों, तो देखो हमारा एम क्या होता है कि आपको गलत ना पढ़ाए,
हमारा घर की तो मास्टर है ना, मास्टर का काम होता है कि बच्चों को गुमराह ना करे या तो गलत ना पढ़ाए, ये हम कोशिश करते हैं। अभी गलती से कभी किसी से गलती हो सकती है, बट जानबूझ के तो गलती नहीं करेंगे हम, ठीक है। व्हाइल क्रिएटिंग ए जीमेल अकाउंट, क्रिएट एन अकाउंट फॉर योरसेल्फ ऑप्शन विल बी चूज टू। अभी जैसे आप ईमेल बनाते हो ना, तब एक ऑप्शन आता है क्रिएट अकाउंट फॉर योरसेल्फ, यानी कि अपने लिए एक खाता बनाए, मतलब खुद के लिए। ये कब बोलेंगे, देखो कंपनी के लिए बोलना है तो अलग ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, खुद के लिए करना है तो अलग ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्रिएट बिजनेस अकाउंट, अगर बिजनेस का अकाउंट क्रिएट करना है आपको, जीमेल को मतलब ईमेल आईडी बनाना है, तो आप वहां पे फॉर माई सेल्फ ऐसे नहीं करेंगे, मतलब ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करेंगे कि अकाउंट फॉर माई सेल्फ नहीं करेंगे। कब करेंगे, जब क्रिएट ए पर्सनल अकाउंट, यानी कि आपका अगर व्यक्तिगत खाता है तब आप क्या करेंगे, पर्सनल अकाउंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि आप कब जीमेल खोलते वक्त अगर ये वाला ऑप्शन कब सिलेक्ट करेंगे, जब खुद का अकाउंट बना रहा अपने लिए, ठीक है। तो इसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद The blank is a few word that can quickly tell what the email is about। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मतलब फ्यू वर्ड लिखे जाते हैं। जैसे आप मेल खोलने के है ना, पहले ही हमें पता चल जाता है कि ये मेल का उद्देश्य क्या है, तो मेल आया है तो काय के लिए आया है। तो आपको पता होगा कि जब भी आप मेल लिखते हो ना, तो यहाँ पे नीचे में ब्लैंक होता है। अभी बहुत बार देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, सब्जेक्ट में ही पूरा का पूरा लिख देते हैं, बट एक्चुअली सब्जेक्ट में क्या लिखना होता है, सिर्फ टॉपिक लिखना होता है। जैसे हमसे मतलब मेल करना है हमें, आपको हमें, तो आप क्या करेंगे, काय के लिए मेल कर रहे हैं, सर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पीडीएफ, तो आप लिख देंगे सब्जेक्ट में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पीडीएफ। उसके बाद आपका जो भी लिखना है संभाषण, ये संभाषण यहाँ पे लिखेंगे कि सर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया, तो मेरे को ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, वैसे चाहिए। तो ये सब ये बॉक्स में लिखना होता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, मतलब देख के हमें पता चल जाता है कि नहीं, ये टॉपिक क्या है, बाकी आगे का पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो इस सब्जेक्ट में तो यहाँ पे पूछा था कि कुछ शब्द है जो तुरंत बता सकते हैं कि ईमेल किस बारे में। तो ये कहां से पता चलेगा आपको, सब्जेक्ट में से पता चलता है। कहां से पता चलता है, देखो इनबॉक्स में तो मैसेज आता है, आईडी तो आपका आईडी होता है, कंपोज यानी कि मेल तैयार करते हैं तब कंपोज का हम ऑप्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऐसा वर्ड है कि जिसमें आप देखते ही बता सकते हैं कि ये मेल का काम क्या है। तो इसलिए इसका बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद अजीम हैज रिसीव ए न्यू मेल फ्रॉम द हिज टीचर। अभी अजीम को क्या हो गया, उसके टीचर ने मेल भेजा है नया वाला। वेयर कैन ही चेक मेल रिसीव। अभी जो इसको मेल आया वो कहाँ पे चेक करेंगे, ये पूछा। देखो अजीम को अपने शिक्षक से एक मेल, नया मेल प्राप्त हुआ है, तो वह प्राप्त करने के लिए, तो उसकी जांच करने के लिए वो कहाँ पे देखेंगे। सिंपल सी बात है, आप देखेंगे मेल में तो आपको अपकमिंग मेल भी दिखता है, इनबॉक्स दिखता है, डन दिखता है, सेंड दिखता है, ड्राफ्ट दिखता है, ट्रैश, स्पैम, ये सब भी टाइप है। बट जब मेल आता है ना, तो इनबॉक्स में आता है। कहां पे आता है, इनबॉक्स में आता है। तो वही पूछा है, तो कहां पे आता है हमारा, इनबॉक्स में आता है। सेंड में क्या होगा, जब हम सेंड करेंगे तो सेंड में जाता है। ड्राफ्ट यानी कि आप लिखते लिखते अगर उसको बाद में सेव कर देते, मतलब बैक वगैरह ले लेते हैं, वो ड्राफ्ट में चला जाता है। कंपोज यानी कि मेल बनाना, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम आज की क्लास को रोक देते हैं और बाकी के क्वेश्चन इसके बाद वाले क्लास में कंटिन्यू करते। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। और आपके मन में कोई सुझाव है या तो डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और उसके बाद का नेक्स्ट कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।